तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या आप भी हाई टिकट सेलिंग सीखना चाहते हैं? तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो दोस्त, जैसा कि नाम से है डायरेक्ट सेलिंग, सेल शब्द आता है, और सेल्स के आप खिलाड़ी नहीं हो या कभी आपने सेल्स की नहीं है लाइफ में, तो दोस्त सेल्स तो फर्स्ट नीड है डायरेक्ट सेलिंग की। सेल्स तो हर हाल में आपको आनी चाहिए, क्योंकि कभी आप प्रोडक्ट सेल करते हो या प्लान सेल करते हो, ओवरऑल सेल ही है। जब तक सेल्स नहीं होगा, जब तक आपको प्रोस्पेक्ट लीडर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल से ही आपका पहले प्रोस्पेक्ट बनता है। फिर जब वो ट्रेनिंग लेता है, जब वो सेल सीख जाता है, तब वो लीडर में कन्वर्ट होता है। तो दोस्त, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतर टॉपिक, जो सेल्स का टॉपिक है। क्योंकि कम वैल्यू का प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है। शायद है हर कोई, आपने देखा होगा, सब्जी वाला सब्जी बेचता है, क्यों 10-20 रुपये किलो होती है। कपड़े वाला कपड़े बेचता है, 100, 200, 250, 500 का होता है कपड़ा। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू ऊपर जाती है। अब क्या आप सब्जी वाले से कहो कि भाई साहब प्लाट बेच के दिखाओ, क्या बेच सकता है? संभव है? शायद है सब्जी वाला प्लाट नहीं बेच सकता, वो इंश्योरेंस नहीं बेच सकता, वो म्यूचुअल फंड नहीं सेल कर सकता, क्योंकि उसके लिए नॉलेज चाहिए। और आप जितनी अपर वैल्यू का प्रोडक्ट बेचेंगे, उतनी ही अपर लेवल की नॉलेज चाहिए आपको। और इसीलिए हम लेकर आए हैं एक बेहतर टॉपिक, जिसका नाम है हाई टिकट सेलिंग। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को हम आप लोगों के बीच में शेयर करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्त जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलता है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो खुद जानते होंगे क्या सीख रहा है, क्या लाइफ में ग्रो कर रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है अपने बिजनेस में। तो चलिए हम विदाउट डिले आपको शेयर करते हैं हाई टिकट सेलिंग। दोस्त, अगर आप सेल्स के बिजनेस में हो, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि दुनिया में जितने भी लोग जॉब करने वाले हैं, और वो 95% हैं लोग जो लोअर इनकम वाले हैं या एवरेज इनकम करने वाले हैं, वो दोस्त हर तीसरे दिन बिजनेस की बात जरूर करते हैं या बिजनेस के बारे में सोचते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। अगर आप जॉब करते हो तो शायद महीने में 2-4 बार किसी ना किसी बिजनेस के बारे में सोचते होगे कि हम ये बिजनेस करेंगे, लेकिन फिर भी लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो दोस्त, ये 10 सवाल अगर आपने खुद से पूछ लिए, क्योंकि आपको रोकता कौन है बिजनेस करने से? आप खुद रोकते हो। आपका जो बंदर वाला दिमाग है, रेप्टाइल ब्रेन है, वो आपको रोकता है। क्योंकि ये शायद है कई किताबों में गौतम बुद्ध जी ने बताया है, गुरु नानक देव ने बताया है, और गीता में भी लिखा है कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। और हम लोग अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि कल से 5 बजे उठेंगे और उठ नहीं पाते। क्यों? मन आपको कहीं ना कहीं भटका देता है। तो सबसे पहले अगर आपने ये 10 सवाल खुद से पूछ लिए और इसको इम्प्लीमेंट कर लिए, तो आप हर काम कर सकते हो। आप उस काम को भी कर सकते हो जो कभी आपके दिमाग में आया था, कभी ख्याल में आया था, या उसमें आप ग्रो होना चाहते थे। तो पहला सवाल, क्या आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आगे आने वाले दिनों में ना भी करो उस काम को, तो भी वो काम आपको इनकम देता रहे? क्या ऐसा काम है? क्या जॉब ऐसा कर सकती है? शायद जॉब में तो संभव नहीं है। आप जॉब पर जाओगे तो इनकम आएगी, जिस दिन जाना बंद कर दोगे, इनकम बंद, सैलरी बंद हो जाएगी वहाँ से। सेकंड सवाल है, क्या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए हैं? शायद है इन्वेस्ट करके ये कर सकते हो, संभव है कि आपने फ्लैट बना दिए, गोडाउन बना दिए, रेंट पर उठा दिए, मकान बनाकर फ्लैट बनाकर उठा दिया, शॉप बनाकर उठा दी रेंट पर। तो आप काम नहीं करोगे तो भी वो दुकान आपको किराया देती रहेगी। लेकिन यहाँ पर सोचना ये है कि क्या आपके पास उसके लिए करोड़ों रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए? तीसरा सवाल, क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आने वाले दिनों में आपको टाइम फ्रीडम मिल जाए, यानी आपके पास टाइम ही टाइम हो, यानी काम ना करो, आप कहीं दूसरे काम में बिजी हो, तो भी आपको वो इनकम आती रहे? क्या आप अमीरों की तरह जीना चाहते हो? शायद है ये सवाल तो हर आदमी का होता है, लेकिन क्या बिलीव है आपको कि आप अमीरों की तरह जी सकते हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चुन के, कोई ऐसा काम करके? क्या आप अपनी फैमिली के लिए पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं कि कल को बाई चांस हम अपने परिवार में ना रहे, तो भी हमारा वो पैसिव इनकम का जो सोर्स हमने बनाया, उस सोर्स हमारे परिवार को पालता रहे, इनकम देता रहे?
हमारे बच्चे पढ़ाई से डिस्टर्ब ना हो। शायद है नौकरी में तो ये संभव नहीं है, दुकान में भी संभव नहीं है। दुकान खोली होगी तो हम जाना बंद कर देंगे, तो हो सकता हमारी वाइफ ना चला पाए। क्या आप अपने परिवार के लिए अच्छे शहरों में घर बनाना चाहते हैं? दोस्त, ये जो आपसे 6 सवाल पूछे हैं, इन सब के लिए अभी आज आप क्या कर रहे हो? कोई ऐसा काम जिससे ये 6 चीज़ें आपको मिल जाएं। शायद है आपका आंसर होगा कि इस काम से शायद है संभव नहीं है। 99% लोगों का यही जवाब हो सकता है। आप खुद से पूछना कि आपके पास कोई बेहतर तरीका है जो इन चीज़ों को आपको दे सके और आपकी फैमिली के सपने पूरे हो सके। अब आपका ऑनलाइन बिजनेस के बारे में क्या ख्याल है? दोस्त, ऑनलाइन बिजनेस ही ऐसा प्लेटफार्म है आज की डेट में, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से आप बिना इन्वेस्टमेंट किए ही करोड़ों रुपए कमा सकते हो या ये सब चीज़ें पा सकते हो। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में तो आपको लगाना ही पड़ेगा करोड़ों रुपए। अब आप इस बिजनेस की शुरुआत अभी करना चाहेंगे या अभी और सोचना चाहेंगे या इंतज़ार करेंगे अभी कि कल से करेंगे? तो दोस्त, पिछले शायद 10 साल आपको हो गए होंगे कल से करने के लिए। चलिए हम एक दो आपको सेल्स की टेक्निक बताते हैं और फिर ये जो सेशन है ये शायद है 15 से 20 दिन चलने वाला है। बहुत डीप इसको मिलने वाला है आपको नॉलेज कि आप लाखों का प्रोडक्ट भी चुटकियों में कैसे बेच सकते हैं। क्या चीज़, क्या नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। चलिए अभी हम थोड़े से एग्जाम्पल बताते हैं छोटे छोटे, जिससे शायद आपको एक आइडिया लग जाएगा। मान लीजिएगा कोई स्टूडेंट बोलता है कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इस बिजनेस को अभी नहीं कर सकता, या पापा से पूछ कर बताएंगे। शायद इस तरह के सवाल आते होंगे। तो आपको किस तरह का एक स्टेटमेंट तैयार करना है। अगर ये आप स्टेटमेंट बनाकर बोल देते हो तो सामने वाले का जो ऑब्जेक्शन आने वाला है वो आने से पहले ही किल हो जाएगा। यानी आने से पहले ही आप एडवांस में ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो कि सामने वाला जो सोच रहा है उसको आपने हैंडल कर दिया, वो बोल ही नहीं पाएगा। क्या सीखना चाहते हो ये आप? ये टेक्निक दोस्त बहुत बारीक है। सेल्स में यही टेक्निक काम आने वाली है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊँगा या मुझे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आजकल जो ये ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, पेरेंट्स से ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस के बारे में स्टूडेंट को जानकारी होती है। अगर आप पेरेंट्स से पूछोगे तो उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं और वो अच्छा एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस सेक्टर का जो ऑनलाइन बिजनेस का जो डिसीजन है वो 99% स्टूडेंट खुद लेते हैं अपने आप से। जब रिजल्ट आता है तब पेरेंट उसको समझ पाते हैं कि ये बिजनेस इतना पावरफुल है, और वही उसी तरह के स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ते हैं या इस बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं जो खुद से डिसीजन लेते हैं। अब वो स्टूडेंट कभी आपसे नहीं कहने वाला कि पेरेंट्स से पूछ कर बताएंगे या सोच कर बताएंगे या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया कि इस बिजनेस को पढ़ाई के साथ लोग करते हैं और नए स्टूडेंट करते हैं तो आज के ज़माने की पढ़ाई कर रहे हैं। और वो शायद है पेरेंट्स से ज़्यादा डिस्कस भले ही कर लें लेकिन ज़्यादा डीपली ना पेरेंट बता पाते इस बारे में, क्योंकि इस कैटेगरी की उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की होती। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको भी सेल से डर लगता है तो दोस्त एक चीज़ याद रखना है कि दुनिया में हर चीज़ सेल्स है। आप जिस सेल से डर रहे हो और उस डर से 20-25 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी कर रहे होगे, और नौकरी से आपको क्या मिल रहा? सैलरी। यानी सैलरी में भी सेल शब्द पहले आ गया। सैलरी में सेल शब्द पहले छुपा है, यानी सैलरी आने से पहले आप कुछ ना कुछ सेल करते हो। क्या आपको पता है आप क्या सेल कर रहे हो? एक 20-25 हज़ार की नौकरी करके भी आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हो। आप दोस्त सेल कर रहे हो वहाँ पर अपना कीमती टाइम, और ये बचपन से हमें पढ़ाया गया है, आपने भी पढ़ा होगा कि टाइम इज मनी। जिसने टाइम को सेल कर दिया यानी उसने अपने पैसे को गंवा दिया और एक सैलरी पकड़ कर रह गया, और जिसने टाइम को खरीद लिया वो अमीर बन गया, क्योंकि वो पैसे को इनडायरेक्टली खरीद रहा है और आप टाइम को बेचकर पैसा किसी और को दे रहे हो एक छोटी सी सैलरी के लिए। तो अगर पैसा बचाना चाहते हो, लाइफ में पैसा बढ़ाना चाहते हो, तो टाइम को बचाना सीखो कि अपने टाइम को कैसे बचाया जाए। और टाइम सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस में बचा सकते हो, नौकरी में नहीं बचा सकते हो। और 95% लोग नौकरी करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका टाइम कंज्यूम हो। हॉस्पिटल खोल दिया, क्लिनिक खोल दिया, या कोई ऑफिस खोल दिया, या छोटी मोटी परचून की दुकान कर ली। ये दोस्त टाइम कंज्यूम करने वाले ऑप्शन है। टाइम बचा कैसे सकते हो? टाइम बचाने का एक ही तरीका है, आप टाइम परचेज करना शुरू करो।
और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग केवल अमीर हैं जो टाइम को परचेज करते हैं, और 95% लोग गरीब हैं जो अपने टाइम को बेचकर उसके एवरेज में एक छोटी सी सैलरी लेते हैं। और 95% में भी कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 8 घंटे सेल करते हैं, बाकी 16 घंटा उनका खुद का होता है, और उसमें वो ओवर टाइम करके कुछ ना कुछ पार्ट टाइम बिजनेस सेट करके इस जंजाल से बाहर निकल आते हैं, यानी अपने 8 घंटे को जॉब से स्विच कर लेते हैं, यानी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स क्रिएट करके एक बिजनेस को वो बिल्ड कर लेते हैं। और दोस्त यही एक तरीका है। आप अगर जॉब लाइन से बिजनेस लाइन में आना चाहते हो तो आपको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जब 1-2 घंटे से आपको इनकम उतनी आने लगे जितनी सैलरी मिल रही, तो आप उसको और बढ़ा सकते हो। ये निकलने का एक बेहतर तरीका है। और बाकी लोग क्या करते हैं दोस्त, उसी सैलरी को लेकर कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। कुछ 95% कैटेगरी के लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो किस चीज़ में फंस जाते हैं कि 25,000 सैलरी और रहना खाना फ्री। कहीं जॉब पोर्टल पर पढ़ लिया, न्यूज़पेपर में वैकेंसी आई पढ़ लिया, और वो वहाँ पर चले जाते हैं आराम से, और बड़ी शान से आकर गांव में बोलते हैं। जब घर आते हैं छुट्टी लेकर बड़े शान से बोलते हैं कि वहाँ तो रहना खाना फ्री है। दोस्त, रहना खाना फ्री नहीं है। इसका मतलब आपने 24 घंटे अपना सेल कर दिया, और 24 घंटे जिसने सेल कर दिया वो ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता। एक सिंगल आदमी उठाकर आप दिखा देना, 24 घंटे सेल करने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता। हाँ, 8 घंटे सेल करने वाले के कुछ चांस हैं, अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके पार्ट टाइम कोई सेट करता है काम, तो चांस है। जो शुरुआत होगी हाई टिकट सेलिंग की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है चेंज योर माइंड सेट। क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है उसी से हमारी पूरी दुनिया बनती है। तो सबसे पहले तो माइंड सेट ये करना पड़ेगा कि अगर आपको कीमत ज़्यादा चाहिए अपने टाइम की, अपने प्रोडक्ट की, तो पहले खुद उस चीज़ की कीमत आपको करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। यानी रिकॉग्नाइज योर वैल्यू, आपको खुद की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो लोग आपको ज़्यादा पेमेंट करें तो अपनी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में लोग ज़्यादा पेमेंट करें तो आपको प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। और प्रोडक्ट की कीमत कैसे बढ़ाओगे? क्योंकि आपने देखा होगा किसी गांव में आप चले जाओ और पानी मांगना किसी से, तो शायद है हर इंसान आपको फ्री में दे देगा। अब आप स्टेशन पर जाकर देखना, आपको अगर ठंडा पानी चाहिए तो शायद है 20 रुपये पे करना पड़ेगा आपको। एक बोतल पानी के लिए 20 रुपये पे करना पड़ेगा। अब वही ट्रेन आपकी कहीं ऐसी जगह खड़ी हो गई, ख़राब हो गई, जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, तो दूर से जो कोई लेकर आएगा पानी बाल्टी से, गाड़ी से, या गांव से कोई बच्चा आ गया बाल्टी में लेकर, तो शायद है एक गिलास की कीमत भी आप 50 रुपये पे करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी नीड है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है नीड पकड़ना है। अपने प्रोडक्ट को वहाँ दो जहाँ पर नीड है, अपने बिजनेस को उस इंसान को दो जिसको नीड है। और 95% लोग यही गलती करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को ऐसी जगह पुश करते हैं जहाँ लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, रिजल्ट आता नहीं है, तो वो कहते हैं ये चीज़ ख़राब है, प्रोडक्ट ख़राब है, बिजनेस ख़राब है, डायरेक्ट सेलिंग ख़राब है। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग ख़राब नहीं, आपने उस टारगेट ऑडियंस को नहीं ढूंढ पाए आप। तो आपको सबसे पहले वैल्यू करना सीखना पड़ेगा आपको। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपनी वैल्यू आप जितनी खुद करोगे उतनी ही दुनिया आपकी वैल्यू करने वाली है। तो चलिए, आई होप इतना ही आज रखते हैं। पहला दिन है ये हाई टिकट वैल्यू सेलिंग का। अभी जो डीपली नॉलेज आने वाला है दोस्त, आप शायद लोगे तो आप चुटकियों में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को बेच दोगे। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।